हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज फज्र के बाद ये 3 आयात जरूर पढ़ा करो। 70,000 फरिश्ते उनके लिए दुआएं रहमत करते हैं। यह आयत करीमा पढ़ने से शैतान से बचाओ, दुश्मन से बचाओ, तंगदस्ती से बचाओ, कब्र के अजाब से बचाओ, हत्ता कि महशर के तमाम अजाब से बचाव का सबब बनती है। 1400 साल पहले कुरान पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ था और अल्लाह पाक ने इन कलमात का जिक्र कुरान करीम में कई मर्तबा इरशाद फरमाया है कि कोई इंसान अगर यह 3 कलमात पढ़ ले तो 70,000 फरिश्ते उनके लिए दुआएं रहमत और मगफिरत करते हैं और उनकी हाजात की मंजूरी तक अल्लाह से गिरियाजारी से दुआएं मांगते रहते हैं। और इन कलमात का तज़किरा हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ इस तरह फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में एक सहाबी ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई ऐसी नसीहत तजवीज़ फरमा दीजिए कि दुश्मन के शर से बचाओ, शैतान के शर से बचाओ, जहन्नुम के शर से बचाओ, पुल सिरात के शर से बचाओ, कब्र के अजाब से बचाओ, हत्ता के महशर के रोज तमाम तर अजाब से बचाओ और रिज्क की तंगी से बचाओ। तमाम मुश्किलात दीनी और दुनियावी से बचना मकसूद हो, कोई ऐसी तजवीज़ फरमा दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें फरमाया, तुम्हें ऐसी तजवीज़ देता हूं, तुम नमाज फजर के बाद इन आयात करीमा को पढ़ लिया करो, जो भी तुम्हारी हाजात होंगी। ये आयात करीमा अल्लाह से फरियाद करती रहेंगी जब तक पढ़ने वाले की हाजात पूरी ना हो जाए। नमाज फजर के बाद ये 3 आयात मुबारका पढ़ लें। नबी करीम फरमाते हैं 70,000 फरिश्ते शाम तक दुआएं रहमत और मगफिरत करते हैं। जो शख्स हर सुबह नमाज के बाद यह 3 आयात पढ़ लेगा। मोहतरम नाजरीन, कुरान मजीद अल्लाह का आखिरी कलाम है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ और दूसरी आसमानी किताबों की तरह इसमें कोई तहरीफ भी नहीं है। हमारा ईमान है कि आज भी इसी सूरत में हमारे पास मौजूद है जैसे 1400 साल पहले रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ था, और इसमें एक भी ज़बर ज़ेर की तब्दीली भी नहीं की गई, क्योंकि इसका हिफाजत का जिम्मा खुद अल्लाह ने लिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, हमने यह जिक्र के लिए कुरान मजीद नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी बंदगी के लिए इस दुनिया में भेजा है ताकि अपने शुक्रगुजार और नाशुक्रे बंदों का इम्तिहान ले सकें। अल्लाह ने इंसान की रहनुमाई के लिए रसूल भेजे और उनके साथ मौजज़ात भी उतारे, लेकिन पिछली कौमों ने इनसे रूगर्दानी की और अल्लाह के अजाब को दावत दी। अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरब की सरजमीन पर अपना आखिरी नबी बनाकर भेजा और कुरान को जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम के जरिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मौज़े की सूरत में नाजिल फरमाया। भाइयों और बहनों, इसकी बेशुमार सिफात हैं, जिनमें से एक शिफा भी है। अल्लाह ताला ने खुद कुरान मजीद को शिफा करार दिया है। यह कुरान जो हम नाजिल कर रहे हैं मोमिनों के लिए तो सरासर शिफा है और रहमत है, और जालिमों का तो इससे नुकसान ही बढ़ता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये तो ईमान वालों के लिए ही बैतु शिफा है। कुरान पाक ईमान वालों की शिफा का बायस है और कुफ्फार इसे नहीं समझ सकते। अल्लाह की रहमत बहुत वसी है और हर शख्स इसको अपनी ज़र्फ और हिम्मत के मुताबिक हासिल करता है। अल्लाह ताला की रहमत को तमाम समंदरों की गहराई में लाकर डाला जाए तो भी उसकी वूसत और गहराई खत्म नहीं हो सकती। यह हासिल करने वाले पर मुनसिर है कि वह इसे कितना और कैसे हासिल कर सकता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐ लोगों, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक ऐसी चीज आई है जो नसीहत और जो दिलों में है उनके लिए शिफा है और रहनुमाई करने वाली है और ईमान वालों के लिए रहमत है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुरान से मोहब्बत बेमिसाल थी और आपकी पूरी जिंदगी कुरान की तालीमात की अमली तस्वीर थी। नाजरीन, यहाँ कुछ अहम पहलू बयान किए गए हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुरान से मोहब्बत को जाहिर करते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी कुरान की तालीमात पर अमल करने का नमूना थी। आप अलैहि सलातो वस्सलाम ने कुरान के अहकामात को अपनी जिंदगी में नाफिज किया और दूसरों को भी इस पर अमल करने की तलकीन फरमाई। और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक कुरान मजीद था। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकायदगी से कुरान की तिलावत करते थे।
खास तौर पर रात की इबादत में आप खुद भी कुरान पढ़ते और दूसरों से भी कुरान सुनने का शौक रखते। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा सखी थे और सबसे ज्यादा सखावत रमजान के महीने में करते थे, जब जिब्राइल अलैहि सलाम आपसे मिलते और आपके साथ कुरान का दौरा करते। आका अलैहि सलातो वस्सलाम ने सहाबा इकराम को कुरान की तालीम दी और इसकी तालीमात को फैलाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को कुरान के मानी और माफाहीम समझाए और इसकी हिकमतें बयान की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही का इंतजार किया करते थे और जब वही आती तो खुशी और सुकून महसूस करते। आपके दिल में कुरान के अल्फाज की कदराए मंजिलत बहुत ज्यादा थी। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं और अज़कार में कुरान के अल्फाज शामिल होते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं में कुरान की आयात का जिक्र और इस्तेमाल होता था। नाजरीन, ये तमाम पहलू आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुरान से बेपनाह मोहब्बत और अकीदत को जाहिर करते हैं और आपकी जिंदगी में कुरान की तालीमात की झलक नुमाया थी। उन्होंने अपनी उम्मत को भी कुरान के करीब रहने की तलकीन की। कुरान मजीद हर क्लबी रूहानी और जिस्मानी और नफ्सियाती बीमारियों के लिए शिफा है। कुरान मजीद खुद बयान कर रहा है कि दिलों के रोग यानी हसद, कीना, बुग़्ज़, मुनाफ़क़त, डिप्रेशन और इसी तरह की और मुसीबतें यह उनके लिए शिफा है। और अल्लाह ताला का जिक्र रूह की गीजा है और जिस्म को ताकत और तवानाई बख्श है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हर किस्म के मेवे खाकर फिर अपने रब की तजवीज़ करदा आसान पर चला। इनके पेट से पीने की चीज निकलती है जिसके रंग मुख्तलिफ हैं। इसमें लोगों के लिए शिफा है, बेशक इसमें लोगों के लिए निशानी है जो सोचते हैं। इंसान की बीमारियों में उसकी खुराक का भी अमल दखल होता है और इसीलिए अल्लाह ताला यहां इंसानों को जिस्मानी बीमारियों का इलाज बता रहे हैं। खुश्क मेवेजात तवानाई का बेहतरीन जरिया है और ज़र गौरायत में अल्लाह ताला शहद को शिफा करार दे रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि शिफा 3 चीजों में है, कुरान में, शहद पीने में और आग से दागने में, मगर अपनी उम्मत को आग से दागने से मना करता हूं। हजरत इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए लोग, शिफा देने वाली 2 चीजों को यानी शहद और कुरान को लाजिम पकड़ लो। जिस्म के किसी हिस्से में दर्द हो तो सूरह फातिहा पढ़कर दम किया जाता है। सूरह बकरा जादू और नजरे बद के आसार कम करती है। माइज़ 3 से दम करना भी हदीस से साबित है। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस मर्ज में वफात पाई, अपने ऊपर माइज़ 3 पढ़कर दम करते। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज्यादा तकलीफ होती तो मैं इसको पढ़कर दम करती और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक को बरकत के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक पर फेरती। नाजरीन, हजरत इमाम बताल रहमतुल्लाह अलैह मायूज़तीन के बारे में फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने इनमें एक ऐसा राज्य रखा हुआ है जो इसके अलावा किसी और सूरत में नहीं है, क्योंकि ये जामे दुआएं हैं जिनमें बहुत सारी बुरी चीजों से पनाह मांगी गई है, सेहर, हसद, शैतान और उसके वसवसे से, और इसके अलावा दूसरी चीजों से हिफाजत के लिए मायूज़तीन से बेहतर कोई नुस्खा नहीं हो सकता। और यही वजह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी पर इत्तेफाक करते हैं। रसूल अलैहि सलातो वस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स सुबह के वक्त 3 बार औज़ुबिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतोनीर रजीम कहे और सूरह हश्र की आखिरी 3 आयात पढ़े तो अल्लाह उसके लिए 70,000 फरिश्ते मुकर्रर कर देता है, जो शाम तक उसके लिए दुआएं रहमत और मगफिरत करते हैं। अगर उस दिन मरेगा तो शहीद होगा और शाम को पढ़े तो सुबह तक यही फजीलत है। फरमाया कि फतिहा हर मर्ज की दवा है। इस सूरत का एक नाम फातिहा और एक नाम सूरह शिफा है, इसलिए कि यह हर मर्ज के लिए शिफा है। और बुजुर्ग फरमाते हैं कि फजर की सुन्नतों और फर्ज के दरमियान 40 बार सूरह फातिहा पढ़कर मरीज पर दम करने से में आराम हो जाता है और आंख का दर्द बहुत जल्द ठीक हो जाता है। इसी तरह भाइयों और बहनों, हजरत नोमान बिन बशीर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि शहनशाह मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पाक ने जमीनों आसमान को पैदा करने से
2000 साल पहले एक किताब लिखी, फिर इसमें से सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें फरमाई। जिस घर में 3 रातें इन 2 आयतों को पढ़ा जाएगा, शैतान उस घर के करीब ना आएगा। और हजरत अब्बू जर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये रिवायत करते हैं कि रसूल अलैहि सलातो वस्सलाम फरमाते कि बेशक अल्लाह पाक ने मुझे अपने अर्श के नीचे के खजाने में से ऐसी 2 आयतें अता फरमाई है जिनके जरिए सूरह बकरा का इख्तिताम फरमाया। उन्हें सीखो और अपने औरतों और बच्चों को सिखाओ। बेशक ये नमाज और कुरान और दुआ है। और हजरत बरा बिन आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि एक शख्स सूरह कहफ की तिलावत कर रहा था। उनके घर में एक सांड बंधा हुआ था। अचानक वो बिदकने लगा। उस शख्स ने देखा कि एक बादल ने उसको ढांपा हुआ है। उस शख्स ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस वाक्य का जिक्र किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये फला तिलावत किया करो कि ये सकीना है जो तिलावत कुरान के वक्त नाजिल होता है। हजरत माज रजी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो सूरह कहफ की अव्वल और आखिर से तिलावत करेगा उसके सर तापा नूर ही नूर होगा, और जो इसकी तिलावत करेगा उसके लिए आसमान और जमीन का नूर होगा। इसी तरह हजरत अब्बू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि मदीना के ताजदार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो जुम्मे के दिन सूरह कहफ पढ़े इसके लिए 2 जुम्मों के दरमियान एक नूर रोशन कर दिया जाता है। और एक रिवायत में है जो शबे जुम्मा को पढ़े उसके और बैतुल अतीक यानी काबातुल्लाह शरीफ के दरमियान एक नूर रोशन कर दिया जाता है। हजरत अब्बू दरदा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो सूरह कहफ की पहली 10 आयतें याद करेगा वो दज्जाल से महफूज रहेगा। जबकि एक रिवायत में है जो सूरह कहफ की आखिरी 10 आयतें याद करेगा वो दज्जाल से महफूज रहेगा। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी रात में सूरह दुखान पढ़ेगा वो सुबह होने तक 70,000 फरिश्ते इसके लिए दुआएं मगफिरत करते रहते हैं। और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो जुम्मे के दिन या रात में सूरह दुखान पढ़ेगा अल्लाह पाक जन्नत में उसके लिए घर बनाएगा। नाजरीन, रिवायत में है कि हुदैबिया से वापसी में मक्का और मदीना मुनव्वरा के रास्ते में सूरह दुखान का नजूल हुआ। जब यह सूरत नाजिल हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज रात मुझ पर एक ऐसी सूरत नाजिल हुई है जो मुझे दुनिया की हर चीज से ज्यादा प्यारी है। हजरत अंस रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह वाक़या तवंगरी यानी खुशहाली की सूरत है, लिहाजा इसे पढ़ो और औलाद को सिखाओ। हजरत इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु मर्जुल मौत में मुब्तला थे। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु उनकी अयादत के लिए तशरीफ ले गए और उनसे फरमाने लगे, अगर मैं आपको सब कुछ अता कर दूं तो कैसा है? उन्होंने फरमाया, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, बाद में आपकी बच्चियों के काम आएगा। तो इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, आप मेरी बच्चियों के मुताल्लिक फिक्राए फाका से डरते हैं। मैंने उनको हुक्म दिया कि वो हर रात सूरह वाक़या पढ़ा करें। मैंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते हुए सुना कि जो आदमी हर रात सूरह वाक़या पढ़ेगा उसके घर में कभी फक्राए फाका ना होगा। हजरत मावी बिन ईसा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह पाक के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरह यासीन कुरान पाक का दिल है, जो इसे अल्लाह पाक की रजा और आखिरत की बेहतरी के लिए पढ़ेगा उसकी मगफिरत कर दी जाएगी। और हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी ख्वाहिश है कि सूरह यासीन मेरी उम्मत के हर इंसान के दिल में हो। हजरत अंस रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स हमेशा हर रात सूरह यासीन की तिलावत करता रहा फिर मर गया तो वो शहीद मरेगा। और हजरत अता बिन अबू रबी ताबेई रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत है कि शहंशाह मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
कि जो शख्स दिन की इब्तिदा में सूरह यासीन की तिलावत करेगा उसकी तमाम हाजात पूरी कर दी जाएंगी। और हजरत अब्बू दरदा रजी अल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस मरने वाले के पास सूरह यासीन की तिलावत की जाती है अल्लाह ताला उस पर उसकी रूह कब्ज करने में नरमी फरमाता है। हजरत अब्बू कलाबा रजी अल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं जिसने सूरह यासीन की तिलावत की उसकी मगफिरत हो जाएगी, और जिसने खाने के वक्त इसकी कम होने की हालत में तिलावत की तो इसे किफ़ायत करेगा, और जिसने किसी मरने वाले के पास इसकी तिलावत की तो अल्लाह ताला उस पर मौत के वक्त नरमी करेगा। जिसने किसी औरत के पास उसके बच्चे की विलादत की तंगी पर सूरह यासीन की तिलावत की उस पर आसानी होगी, और जिसने इसकी तिलावत की गोया कि इसने 11 मरतबा कुरान पाक की तिलावत की, और हर चीज के लिए दिल है और कुरान पाक का दिल सूरह यासीन है। और हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाहु ताला अन्हा रिवायत करती है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान हकीम में एक सूरत है जिसे अल्लाह पाक के यहाँ अजीम कहा जाता है। इसे पढ़ने वाले को अल्लाह ताला के यहाँ शरीफ कहा जाता है। इसको पढ़ने वाला क़यामत के रोज रब्बी और मजर कबाइल से जायद अफराद की शफात करेगा, और वो सूरत सूरह यासीन है। तो मोहतरम नाजरीन, आज का वजीफा नमाज फजर के बाद आपने 3 आयात पढ़नी है जो कि बहुत ही ज्यादा फजीलत वाली आयात है। सबसे पहले आपने नमाज फजर अदा करने के बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस पर दरूद पाक का नजराना पेश करना है। और भाइयों और बहनों, याद रखिए कि दरूद शरीफ आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप चाहे तो आसान और मुख्तसर सा दरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या फिर सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें। सबसे बेहतर यही है कि आप नमाज वाला दरूद यानी दरूद इब्राहिमी पढ़ें, क्योंकि इस दरूद की फजीलत सबसे ज्यादा है। और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तमाम दरूदों में दरूद इब्राहिमी को ही सबसे ज्यादा पसंद फरमाते थे। तो दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने सूरह हश्र की आखिरी 3 आयात पढ़नी है। याद रखिए, सूरह हश्र की आखिरी 3 आयात आप कहीं से देखकर भी पढ़ सकते हैं। सूरह हश्र की आखिरी 3 आयात आपने 21 मरतबा पढ़नी है, और इसके बाद 1 मरतबा सूरह यासीन पढ़नी है, और आखिर में फिर वही दरूद पाक पढ़ना है जो आपने शुरू में पढ़ा था। तिरमिजी में हजरत माइकल बिन यसार रजी अल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो सुबह के वक्त 3 मरतबा आउज़ू बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम और इसके बाद 3 मरतबा सूरह हश्र की यही आखिरी 3 आयतें पढ़ लें तो अल्लाह ताला 70,000 फरिश्ते मुकर्रर फरमा देते हैं जो शाम तक उसके लिए रहमत की दुआएं करते रहते हैं। अगर उस दिन वह मर गया तो शहादत की मौत हासिल होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। जो मांगा वो भी अता फरमाए, और जो नहीं मांग सके वो बिन मांगे अता फरमाए। हमें रोजाना कुरान मजीद की तिलावत करने की तौफीक नसीब फरमाए। रोजाना 5 वक्ता नमाज बा जमात अदा करने की तौफीक नसीब फरमाए, और हमें हर बीमारी परेशानी आफत से महफूज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। भाइयों और बहनों, आप लोग भी दुआओं के इख्तिताम पर आमीन कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।